Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 6 of chapter number 5, Inheritance और वेरिएशंस का प्रिंसिपल. सो अब आपको एक पॉइंट डिस्कस करना है जो पॉइंट का नाम दिया हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. शायद वर्ड के ऊपर से समझ में आ रहा है कि भी किसी का भी डोमिनेंस न हो, ऐसा कुछ ना कुछ एक ये पॉइंट है. So when experiment on the P were repeated using other traits, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर एक कैरेक्टर लिया था हाइट वाला, पर उसके अलावा भी दूसरी 6 ट्रेट्स थी. जो दूसरी 6 ट्रेट्स लेकर के अगर P के अंदर एक्सपेरिमेंट करो तो नो डाउट रिजल्ट फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिल रहा था, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिल रहा था. बट दूसरे प्लांट के अंदर अगर यही ट्रेट लेकर के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, सो इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स F1 हैड फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन टू. तो पहले हम लोग क्या करते थे, टॉल और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाते थे. तो ऑब्वियसली हमें F1 में टॉल मिलता था और F1 का क्रॉसिंग करवाओ तो F2 में टॉल और शॉर्ट दोनों मिलते थे. कहीं पे भी मीडियम हाइट वाला प्लांट नहीं मिला था. पर दूसरे नंबर ऑफ प्लांट को लेकर के जब सेम एक्सपेरिमेंट किए गए तो कभी कभार क्या मिला कि F1 में ऐसा कैरेक्टर मिला जो कैरेक्टर शायद दोनों में से कोई पेरेंट में था ही नहीं, या तो दोनों पेरेंट के बीच में वो कैरेक्टर्स था. ऐसा कोई कैरेक्टर्स हमें मिला. तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक स्पेशलिटी है. So this type of inheritance are shows in the flower color in the dog flower. Dog flower एक प्लांट का नाम है, या तो आप उसे एज अ स्नैपड्रैगन भी बोल सकते हैं, एंटीराइनम स्पीसीज भी बोल सकते हैं, या तो उसका नाम है मिराबिलिस जलप्पा. सो ये कैरेक्टर क्या लिया है हमने, फ्लावर का कलर. तो फ्लावर के कलर के अंदर ये इनहेरिटेंस दिखता रहता है. तो आपको याद रखना है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम या तो मिराबिलिस जलप्पा के अंदर फ्लावर के कलर का इनहेरिटेंस जो है इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ मिराबिलिस जलप्पा नाम के प्लांट की अगर बात करो तो उसके पास 3 अलग अलग कलर के फ्लावर्स हुआ करते थे. रेड कलर, व्हाइट कलर एंड पिंक कलर, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है. रेड है, पिंकिश कलर है और ये व्हाइटिश कलर. अब ये तीनों फ्लावर का इनहेरिटेंस मतलब कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें दिखा रहा है. अब आपको मैं जनरल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे देता हूं कि भाई यहां पे मैंने लिखा हुआ है कैपिटल R, या तो हम लोग एक दूसरा सिंबल यूज करेंगे स्मॉल r. तो उससे पहले आप लोग ये चार्ट देख लो. तो वो चार्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि पेरेंटल में मैंने क्या लिया हुआ है, रेड कलर के फ्लावर का प्लांट, और दूसरा मैंने लिया था व्हाइट कलर के फ्लावर का प्लांट. तो रेड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप है कैपिटल R, और व्हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल r. अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे तो मियोसिस नाम का प्रोसेस होता है. सो दोनों में से कोई भी एक ही गैमेट जाएगा, मतलब यहाँ पे आया कैपिटल R और यहाँ पे आया स्मॉल r. अब इन दोनों का फ्यूजन करो तो जो जीनोटाइप बनेगा वो कैपिटल R होगा और स्मॉल r होगा, जो रिजल्ट हो गया F1 जनरेशन का. अब अगर आप ऐसा बोलो कि कैपिटल R डोमिनेंट है तो F1 के फ्लावर का कलर रेड होना चाहिए. चलो आप वो छोड़ दो. अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि भी स्मॉल r डोमिनेंट है तो फ्लावर का कलर व्हाइट होना चाहिए. पर F1 के फ्लावर का कलर ना ही रेड था ना ही व्हाइट था, पर उसका कलर कैसा मिला, पिंक कलर मिला. तो F1 के सभी फ्लावर का कलर हमें पिंक मिला था. तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस है कि भाई हमने क्रॉस करवाया किसमें, क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड वाला प्लांट कैपिटल R, व्हाइट फ्लावर्ड वाला प्लांट स्मॉल r. जब उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुआ और F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप मिला कैपिटल R, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो प्लांट तो कैसा था, पिंक कलर का था. अब चलो
कि भाई अब और कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो हमने आगे एक्सपेरिमेंट क्या किया, F1 के बीच का क्रॉसिंग करवाया एंड वी गेट अ F2। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, तो वो प्यूनेट स्क्वायर के अंदर ही हम लोग देखते हैं। भाई ये दोनों साइड पे हमने गैमेट लिख दिए, ये सिंबल फीमेल का, ये सिंबल मेल का, दोनों के गैमेट्स अगर आप लिखो तो यहां पे दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल आर मतलब कलर कौन सा होगा, रेड कलर, तो रेड कलर वाला एक प्लांट मिला। कैपिटल आर स्मॉल आर वो तो पिंक है, वैसे दो मिले, और व्हाइट कलर का एक फ्लावर मिला। सो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो, कि एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट। और जीनोटाइपिक रेशियो देखो तो लगभग जीनोटाइपिक रेशियो भी कहीं ना कहीं सेम टू सेम ही आपको दिख रहा है, क्योंकि एक का जीनोटाइप ऐसा है जो दोनों कैपिटल है, एक का जीनोटाइप ऐसा है जो एक कैपिटल एक स्मॉल है, और एक का जीनोटाइप ऐसा है जो दोनों के दोनों स्मॉल है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम ही है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि शायद ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, ये कंप्लीट रिसेसिव भी नहीं है। तो उसके लिए का एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। भाई कैपिटल आर कंप्लीटली स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो F1 के सभी फ्लावर के कलर पिंक होते, बट ऐसा हुआ नहीं। सो ऐसा नहीं होने की वजह से दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश RR पिंक फ्रॉम द कैपिटल आर रेड एंड स्मॉल आर व्हाइट। तो रेड और व्हाइट के बीच का कलर मिला, और वो कौन सा फ्लावर का कलर हुआ, पिंक कलर। तो मैंने पहले ही बताया था कि पेरेंट में से दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, बल्कि F1 के अंदर जो कैरेक्टर होगा वो उन दोनों के बीच का होगा। और जनरली आपको पता भी है कि व्हाइट के अंदर रेड के अंदर अगर आप व्हाइट कलर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ तो कहीं ना कहीं लाइटिश पिंक कलर डेवलप हो जाता है। सो यहां पे सेम जीनोटाइप मिला आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मिला था वही। तो रिजल्ट क्या मिला, तो भाई कैपिटल आर रेड कलर का एक, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर के दो, और स्मॉल आर व्हाइट कलर का एक। तो ऐसा ही जीनोटाइप शायद आपको याद हो तो मेंडल को भी मिला था, बट यहां पे क्या चेंज हो गया उसका, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप प्रीवियसली हमें कितना मिला था, 3:1 था, और यहां पे फिनोटाइप आपको दिख रहा है एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट। अब बात यह आती है कि ये डोमिनेंस का पूरा कंसेप्ट क्या है। तो वो कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दिया हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली इज द डोमिनेंस। डोमिनेंस का एक सिंपल मतलब होता है पावर, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को किसी और के प्रेजेंस में एक्सप्रेस कर सकता हो इज कंसिडर एज अ डोमिनेंस। एक क्वेश्चन दूसरा ये है कि वाई सम एलेल डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये डोमिनेंट है और ये है रिसेसिव, तो ऐसा क्यों। सो ये क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए तो ये क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट जीन डज। जीन का काम क्या है। सो वी नो दैट एवरी जीन contains the information to express a particular trait और कैरेक्टर। लिसन, बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है, जैसे कि हमारे बॉडी की हाइट, हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स, हमारी बॉडी की स्किन का कलर, सब कौन कंट्रोल करता है, ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय जीन्स ओनली। अब आपको एक नाम पता है जिसे बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का सिंपल मैकेनिज्म क्या है कि जीन डीएनए या तो क्रोमोसोम, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है,
और ये प्रोटीन क्या करेगा, विच एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रीट। अब ह्यूमन बॉडी का ही आप एग्जांपल ले लो कि ह्यूमन बॉडी तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड का मतलब है दे हैव अ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, या तो हम लोग उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में 2n के नाम से जान सकते हैं। सो डिप्लॉइड है मतलब एक जीन की कितनी कॉपी होती है, 2। तो एक जीन की जो 2 कॉपी है उसे बोला जाता है एलेल्स, और एलेल्स कितने होंगे एक जीन के, 2 होते हैं। नाउ दिस 2 एलेल्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल मतलब जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि भाई हाइट की बात है, तो हाइट में कभी कभार आइडेंटिकल हो भी सकता है, जैसे कि ये टॉल और ये शॉर्ट, पर ये दोनों तो होमोजाइगोस सिचुएशन है। पर अगर मैं ऐसा लिखूं कैपिटल T स्मॉल t, तो क्या हो गया, हेटेरोजाइगोस। तो हर एक बार ये एलील की जो पैर है वो आइडेंटिकल हो ही ऐसा जरूरी नहीं है, और वो स्पेशलाइज किस में होता है, हेटेरोजाइगोस में। नाउ वन ऑफ देम मे बी अ डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट it has undergone which modify the information that particular allele contain। अब ये जो 2 एलेल है उनमें से किसी एक में चलो समझ लो कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, तो शायद वो जो कैरेक्टर डेवलप करने वाला था वो कैरेक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करता हूं। एक कोई पर्टिकुलर जीन है, वो जीन कहीं ना कहीं कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम्स। अब ये जीन अगर काम करेगा तो ये एंजाइम बनेगा। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, तो नाम है मैंने दिया हुआ है जीन ए जो एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला है, और वो एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के उसको किस में कन्वर्ट करने वाला है, प्रोडक्ट में। ना आपको पता है कोई भी एक जीन है तो वो जीन की तो 2 कॉपीज होगी, तो एक एलील का नाम दिया हुआ है ए डैश और दूसरे एलील का नाम दिया हुआ है ए डबल डैश, 2 एलील, और ये दोनों के दोनों कौन से फॉर्म में है, हेटेरोजाइगोटिक फॉर्म में है। नाउ अब हमें एज्यूम करना है, और वो ज्यादातर कॉमन कंडीशन भी है, कि अगर एलील नॉर्मल हो देन प्रोड्यूस अ नॉर्मल एंजाइम। ये दोनों के दोनों एलील अगर कैसे होंगे, अगर वो नॉर्मल है देन वो जीन का नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम। और ये एंजाइम क्या कर पाएगा, तो कि भाई सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में कर देगा, प्रोडक्ट में। पर मैंने कंडीशन क्या रखी है, अगर एलील नॉर्मल हो तो। पर ऐसा भी तो एज्यूम कर सकते हैं कि कभी कभार नॉर्मल ना भी हो। सो थियोरिटिकली ये माना जाता है कि दी मॉडिफाइड एलील, जो एलील के अंदर चेंज किया गया हो, नॉर्मल ना हो, या तो हम बोल सकते हैं वो कैसा हो, एबनॉर्मल। सो थियोरेटिकली द मॉडिफाइड चेंज्ड एबनॉर्मल एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम वो प्रोड्यूस करेगा, या तो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम प्रोड्यूस होगा पर वो कोई काम का नहीं होगा। और नंबर 3, नो एंजाइम एट ऑल। तो अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में आपको क्या बोला है, नॉर्मल या तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा। सो इन द फर्स्ट केस modified allele is equivalent to unmodified allele, मतलब ये modified allele किसके जैसा काम कर रहा है, नॉर्मल एलील जैसा। तो नॉर्मल एलील तो आपको पता है इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट्स, तो रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सफिशिएंटली क्या बना होगा, एंजाइम, और वो एंजाइम सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में कर देगा, प्रोडक्ट में। पर ये मैंने पहला चांस बताया था जिसमें मॉडिफाइड एलील और नॉर्मल एलील लगभग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे। सो सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, जनरली ऐसा ही होता है। पर कभी कभार एलील के अंदर चलो समझ लो कोई मॉडिफिकेशन आ गया, चेंजेस आ गया, बट इफ द एलील प्रोड्यूस
अ नॉन फंक्शनल एंजाइम मतलब केस नंबर 2, और नो एंजाइम मतलब केस नंबर 3। समझ लो एंजाइम जनरेट हो रहा है, वो काम का नहीं है, या तो एंजाइम जनरेट ही नहीं होगा तो फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट होगा, चेंज होगा। तो शायद इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस के अंदर यही हुआ होगा कि आप क्रॉसिंग रेड और व्हाइट के बीच में करवा रहे हो और आपको मिलने वाला प्रोडक्ट है वो पिंक है। सो द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलील, क्योंकि ये फिनोटाइप या तो ट्रेट सभी के सभी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एलील के ऊपर। अगर इसके अंदर कोई चेंज हुआ देन उसका फिनोटाइप या तो ट्रेट जो है वो ऑलवेज बिना पूछे चेंज हो जाएगा। सो अनमोडिफाइड मतलब फंक्शनिंग मीन्स नॉर्मल। Allele which represent the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele। तो याद रखना जो डोमिनेंट होता है वो ऑलवेज अनमोडिफाइड रहेगा, नॉर्मल काम करेगा, और जो रिसेसिव होता है वो ऑलवेज मॉडिफाइड हुआ होता है। सो इन द एग्जाम्पल ऑफ अबोव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। अब आपको मैंने एग्जांपल दिया कि कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बराबर अपना काम कर रहा है, पर शायद स्मॉल आर जो है ना उसने एंजाइम बनाया, वो नॉन फंक्शनल है, या तो एंजाइम बनाया ही नहीं। तो आपको पता है कि भाई ये पूरा का पूरा अगर रिसेसिव मैनर में नहीं रहेगा तो इसकी इफेक्ट पूरी की पूरी स्मॉल आर के ऊपर नहीं आने की वजह से कलर इन दोनों के बीच का बना, और वो कलर कौन सा डेवलप हुआ, पिंक कलर। सो दिस इज द डिस्कशन रिलेटेड विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।